नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मैटर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप आय का प्रमाण पत्र बनाएंगे, क्योंकि आय का प्रमाण पत्र बहुत ही एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें आप सरकारी किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तब भी आपको आय का प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तब भी उसमें आय का प्रमाण पत्र लगता है। अगर आप राशन कार्ड बनवाते हैं तब भी उसमें आय का प्रमाण पत्र लगता है। अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो कई बार आपसे आय का प्रमाण पत्र उसमें मांगा जाता है। साथ साथ अगर आप किराए पर मकान लेते हैं तब भी आपसे कई बार मकान मालिक आपकी आय का प्रमाण पत्र मांगता है। तो आखिरकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपको हर वर्ष इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। और अगर आपकी आय बढ़ती है तो आपको उसको दिखाना भी पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आय का प्रमाण पत्र बनता कैसे है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए अंत तक, आपको पता चल जाएगा कि 15 रुपये देकर आप अपना आय का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। एक सवाल और उठता है कि आय का प्रमाण पत्र की क्या कोई सेंट्रल वेबसाइट है? ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टेट की वेबसाइट अलग है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आप आय का प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से आप आय का प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। कोशिश करूँगा आपके हिसाब से, आपकी स्टेट के हिसाब से वीडियोस बनाने की। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप बहुत सारी सेवाएँ हैं। पहले जान लेते हैं कि आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर करके कौन कौन सी सेवाएँ ले सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट जो सेवाएं हैं वो हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, दैनिक राजस्व वाद तालिका, ये सारे कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और गृह विभाग के जितने भी होते हैं, जैसे आतिशबाजी का आपको लाइसेंस वगैरह लेना है, ये सारी चीज़ें करनी है। लाउड स्पीकर से संबंधित आपको अनुमति लेनी है कि आप लाउड स्पीकर बजाना चाहते हैं नहीं बजाना चाहते। इस सारी चीज़ों की जो एप्लीकेशन होती है वो इस वेबसाइट के थ्रू आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग के लिए छात्रवृत्ति का आवेदन जो होता है, शादी और बीमारी के अनुदान के लिए आवेदन जो होता है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मैं इन पे सेपरेट वीडियोस लेकर आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। और दहेज प्रथा से प्रताड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता है, बहुत सारे हैं, मतलब कृषि विभाग है, इसमें दिव्यांग हैं, बहुत सारे मतलब इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं। और इंटीग्रेटेड विभाग की सेवाएं भी इसमें मिलती हैं। जैसे अगर आपको बेसिकली राशन कार्ड अगर आपको बनाना है तो आप राशन कार्ड भी यहाँ से बना सकते हैं। और आप रोजगार पंजीकरण भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप श्रम विभाग की बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको इस पर आईडी बनानी पड़ती है। वो आईडी कैसे बनती है आइए वो जानते हैं पहले। देखिए, सारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस पर एक आईडी बनानी होती है। उसके लिए आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना होता है। कई बार वेबसाइट डायरेक्ट लिंक खोल देती है, कई बार इसमें थोड़ा सा माइग्रेटेड चलता है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पेज ओपन होकर आएगी। और वो जो पेज है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, डायरेक्ट दे दूँगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको यहाँ पर नवीन उपभोक्ता पंजीकरण पे आपने क्लिक यहाँ पर कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे लॉगिन आईडी पूछेगा, ये एक फॉर्म भरवाएगा। चलिए आप लाइव फॉर्म भरते हैं। जैसे कि मैं अपनी आईडी यहाँ पर देता हूँ और उपलब्धता चेक कर लीजिएगा कि ये है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले से ये मौजूद है, तो यहाँ पर हम इसमें चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर ऐसा कुछ बना देंगे जिससे याद रहे हमें भी और सबको भी। अभिसन मैंने ऐसी बना दी है। अब देखिए, इसमें भी पहले से ही आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पर हम कुछ और देते हैं, देख लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी इसमें ये दिक्कतें बहुत होती हैं। आईडी जो होती हैं वो पहले से बनी हुई होती हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है R&D जिसे हम बोलते हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम करते हैं ABSA 24, देखते हैं ये मिल जाएगी हमको। तो हमने ये आईडी बना ली और अपना नाम मैं यहाँ पर भर देता हूँ। ये देखिए,
इसके बाद अपनी जन्म तिथि भर देता हूँ। ईयर्स आपको भरने हैं तो बैक जाइए। पूरी प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अपना जेंडर भरना है, आपका आवासीय पता जो है वो भरना है। तो यहाँ पर मैं अपना आवासीय पता भर देता हूँ। तो मैं इसको आपसे हाइड कर दूँगा और पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, ये आपने भर देना है। आपने अपना पिन कोड पूरा भरना है, ज़िला आपका जो है वो आपने यहाँ पर भरना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने अर्जित करना है जिस पर आपको OTP आएगा। तो ये सब हिंदी में ही है, तो आप इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी के साथ यहाँ पर भर पाएंगे। और आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पे एक OTP आएगा आपको, वो मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी आप देना चाहें तो दे दें, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर आपको ये कैप्चा भरना होगा, जो ये कैप्चा लिखा हुआ है इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। और इसको करने के बाद आपने सुरक्षित पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित पे क्लिक करते हैं, आपका जो फॉर्म है और आपकी जो आईडी है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। मैं भी नोट कर लूँ क्योंकि कई बार ये आईडी हम भी भूल जाते हैं बना के, तो थोड़ा सा समय ले रहा है ये। कई बार बहुत जल्दी हो जाता है और कई बार थोड़ा सा समय ये लेता है। इतने में पॉज कर देता हूँ वीडियो को। तो आईडी बन जाने के बाद आपके पास एक OTP आता है और जो आपने यूज़र नेम बनाया है उसको यहाँ पर आपने डाल देना है। साथ साथ आपको वो OTP भर देना है जो आपके मोबाइल पर आपको रिसीव हुआ है। OTP एकदम से ही आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा है अगेन इसको बहुत केयरफुली भरना है। इसमें आप कोशिश करें कि गलती ना हो और आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वह आपसे OTP दोबारा मांगेगा और आपको वो OTP दोबारा दे देना है और जो भी OTP आपका आया था, और आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। ध्यान रखिएगा पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होना चाहिए वो पासवर्ड, यानी कि उसके अंदर आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल लेटर और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देनी है। यहाँ पासवर्ड को चेंज कर देंगे आप। पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली चेंज हो गया है। वापस जाते हैं। तो जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है और आप लॉगिन करते हैं, सिंपल प्रोसेस है। आई थिंक उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं, खुद से इसको यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि जाति का प्रमाण पत्र आप हिंदी में भर सकते हैं, आप अंग्रेज़ी में बनवा सकते हैं। आय का प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो वो भी आप बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आपको हैसियत प्रमाण पत्र, यहाँ पर हैसियत प्रमाण पत्र को अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि गृह विभाग सेवा के अंदर आती हैं, राजस्व, पंचायती राज, समाज कल्याण में जो आती हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि असहाय व्यक्तियों के इलाज की तथा उनकी पुत्री की शादी के लिए अगर आप चाहते हैं वित्तीय सहायता लेना, मान लीजिए आपके घर में कोई काम करती हैं और वो नहीं कर पा रही हैं शादी अपनी बेटी की, तो आप उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। और इसके अलावा बाल विकास विभाग के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अगर दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाएं कानूनी यहाँ पर सहायता लेना चाहती हैं तो इस तरह से वो कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लाउड स्पीकर की अगर आपको अनुमति लेनी है तो आप वो सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो जनरल पब्लिक है वो ये काम इस समय इस पोर्टल पे आसानी के साथ कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आय का प्रमाण पत्र बनवाना है या निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो आय के प्रमाण पत्र पे आपने क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप कहाँ रहते हैं वो आप बताएंगे। साथ साथ अपना नाम हिंदी में और अंग्रेज़ी में भरेंगे। इसके साथ साथ आपके संरक्षण कौन है, आपके पिता हैं या जो भी हैं, पति हैं, संरक्षक जो भी आपके हैं जो आपकी देखभाल करते हैं उनका आप लिखेंगे। साथ साथ अपनी माता का नाम यहाँ पर लिखना अनिवार्य है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर मकान नंबर अपना, मोहल्ला आपका, जनपद आपका आ जाएगा, तहसील आपकी कौन सी है, मुरादाबाद है, आपका ग्राम कौन सा है, जो भी ग्राम आपका आता है इसके अंदर आपको वो भर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस तरह से भर देनी है।
और भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, आपका स्थायी पता जो है वह आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप जो व्यवसाय करते हैं, आप सिलाई कढ़ाई मजदूरी जो भी करते हैं या जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आप काम करते हैं, सर्विस करते हैं तो सर्विस लिख देंगे यहाँ पर। परिवार का विवरण जो है वो आपको यहाँ पर देना है कि घर में कितने सदस्य हैं, तो अधिकतम 50 हो सकते हैं, अमूमन आजकल 2 या 3 होते हैं, अच्छा 4 होते हैं, 6 होते हैं, वो लिखना है आपको। और आपको आपकी जो आय है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, कितनी आय आपकी होती है। कृषि भूमि का विवरण, अगर कृषि भूमि है आपकी तो वो दे दीजिए। पेंशन से अगर आपको आय होती है तो दे दीजिए। सेवा योजना से आपको आय होती है। निजी व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसका आप दे देंगे। अन्य स्रोतों से अगर आपको आय होती है तो मतलब होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब से पैसे कमा रहा है या कोई चीज़ों से कमा रहा है तो वो भी इसमें आपको देना होगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर आपको वेतन या प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना आपको पड़ेगा। इसके साथ साथ पारिवारिक कुल आय कितनी है वो आपको देनी होगी। मान लीजिए आप 15,000 रुपये महीना कमाते तो 1,80,000 हो गई आपकी, तो 2 लाख से कम हो गए आप। ठीक है, इससे पहले अगर आपका कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वो आप लोग को लगाना है। आवेदन शुल्क आपने भुगतान कर दिया है तो आपने लगाना है। आपको अपने आधार कार्ड का यहाँ पर लगाना है। और प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको बनवाना है कि आपको किस लिए चाहिए। अगर आपको शिक्षण स्थान में प्रवेश लेना है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह एडमिशन ले रहे होते हो तो आपको ज़रूरत होती है, या छात्रवृत्ति आपको लेनी होती है तो आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई अन्य है तो आपको अन्य यहाँ पर आई थिंक बताना पड़ेगा कि आप अन्य हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा बताना पड़ेगा किस लिए ले रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि मैं जो है वित्तीय सहायता लेनी है मुझे, तो उसके लिए आप बनवा रहे हैं। तो घोषणा करने के बाद आपको अटैचमेंट में बताना है कि क्या आप लगा रहे हैं, फ़ोटो लगा रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड कोई घोषणा पत्र लगा रहे हैं, राशन कार्ड की छायाप्रति लगा रहे हैं या अन्य लगा रहे हैं। अगेन अन्य पे आप डालेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या लगा रहे हैं आप। ठीक है, उसका टाइटल आपने यहाँ पे लिख देना है और उसकी जो PDF है या उसकी जो फ़ोटो है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। ध्यान रखिएगा कि JPG या PNG में होनी चाहिए और 50 अधिकतम साइज़ उसका 50 KB होना चाहिए और इससे ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपना कोई घोषणा पत्र लगा रहे हैं तो भैया वो फ़ोटो के साथ होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा जहाँ पर एस्ट्रिक लगा हुआ है वह जो है वो आपको भरना यहाँ पर मैंडेटरी जो है वो है, इस बात का ध्यान रखिए। इसको आप सबमिट करेंगे, एक एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर जनरेट होगा। उसके बाद आपको 15 रुपये जो इसकी फ़ीस है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी। कई बार आपके पास जो लोकल डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको कई बार बुला लेते हैं अपने पास, या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपके घर पर प्रमाण करने के लिए आ जाते हैं कि हाँ साहब, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं फील्ड लेवल पर होती हैं। एक बार वो वेरिफिकेशन कर लेंगे आपको, वो घर पे भी आ सकते हैं, कहीं बुला भी सकते हैं आपको। बस उसके बाद आपका बन के जो है आ जाता है। आपको फिज़िकली अगर लेने जाना है तो आप जा सकते हैं विभाग में, नहीं तो आप ऑनलाइन भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन का जो प्रिंट है वो आप यहाँ से ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, अब इसको आप कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है आप बनवा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा।